तीन तीन बजे तक जग रहा है, चार नाम पूछ लेना स्पेन की टीम में से, पुट्टे ठंडे पड़ जाएंगे तुम्हारे। कैसे कर रहा है ये इंसान? हमारे यहाँ इतने दिन में गाने शूट करने में ले लेता संजय लीला भंसाली, 92 डेज में शूट कर ली इस आदमी ने। आपकी आंखों को ना चरम सुख दे देगी ये पिक्चर, मतलब आंखें चस जाएंगी आपकी। क्रिस्टोफर नोलन साहब पप्पी ले लो आप मेरी। दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। हाँ भाई, बन लिया कूल, हो गया दुनिया में नाम, देख लिया फीफा वर्ल्ड कप, हो गया एकदम ही हो हम ही है फुटबॉलर तो असली सॉकर फैंस हैं। तीन तीन बजे तक जग रहा है, चार नाम पूछ लेना स्पेन की टीम में से, पुट्टे ठंडे पड़ जाएंगे तुम्हारे। तो अब ये सब छोड़ो, फालतू की बात है, अब करते काम की बात। Okay. तो इस हफ्ते थिएटर्स में ओडेसी, जिसको हमने देख लिया है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे शहर में आईमैक्स नहीं है, हम आईमैक्स में नहीं देख पाए हैं, बट हमने इस फिल्म को देखा इंग्लिश 2D में। एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे फिल्म कैसी लगी। और हाँ, मैं कूल बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे कास्ट के नाम जेन्युइनली पता है। वेलकम टू अपशोज माथुर कश्यप, मैं हूं आपका अपना आलेख रवि माथुर, और शुरू करते हैं। तो क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, डार्क नाइट राइजेस, डार्क नाइट, बैटमैन बिगिंस, मोमेंटो, क्या फिल्में दी हैं। और मेरी पर्सनल फेवरेट की बात करूं तो प्रेस्टीज। उनके लेवल की फिल्में, उनके लेवल का दिमाग घुमाने वाला सिनेमा कोई और बना ही नहीं सकता, कोई और बनाता ही नहीं है। और अब उन्होंने ये बोला कि भाई मैं लेकर आ रहा हूं कहानी ओडेसी, एक एडवेंचर ड्रामा जिसमें खूब सारा थ्रिल होगा, एडवेंचर होगा, मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन सेंटर में होगी ह्यूमन स्टोरी। और बहुत लंबे अरसे से इसका वेट किया जा रहा था। पहली फिल्म थी दुनिया की जो पूरी की पूरी आईमैक्स कैमरा से शूट हुई थी, इसके लिए स्पेशली लाइट वेट आईमैक्स कैमरास बनाए गए थे। तुम सोच सकते हो ये क्या लेवल का गेम खेलते हैं क्रिस्टोफर नोलन साहब। तो चलो इसके प्लॉट से शुरू करते हैं। एक ट्रोजन वॉर हुआ था स्पार्टन्स और ट्रॉय के लोगों के बीच में, ट्रोजन्स के बीच में, जिसमें स्पार्टन्स में जो ग्रीक्स थे उनको ट्रॉय को हथियाना था, कब्जाना था। उनका राजा था एगमेम्नॉन। अब उसने चालाकी से, धोखे से, कैसे भी करके जो है ट्रॉय को अपना लिया, ट्रॉय को एकदम निस्तेनाबूद कर दिया। इसमें उसकी हेल्प करी और उसका जो सिपह सलार था वो था ओडेसियस। ओडेसियस क्या है? इथिका का राजा है, जो कि एगमेम्नॉन का साथ देता है इस समय। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो मेन कैरेक्टर था वो ओडेसियस था। तो फाइनली उन्होंने ट्रॉय को हथिया लिया, उसमें अपनी बर्बरता करी, लोगों को मारा, जलाया, काटा, जो भी उनके साथ किया। और यहीं पे जब ये सब हो रहा था, ये देखते हो तो ओडेसियस को कहीं ना कहीं ये बिलीव हुआ कि यार गड़बड़ हो गई हमसे, हमने गलती कर दी, ये सही नहीं था। खैर ये सब हुआ। अब वो लोग फाइनली वापस ट्रॉय से समुद्र को पार करके अपने घर की तरफ जाना शुरू किया उन लोगों ने, जो कि ज्यादा नहीं बट कुछ हफ्तों का सफर होना चाहिए था। लेकिन पहले तो 10 साल का वो वॉर, और फिर 10 साल उस सफर में लग गए ओडेसियस को अपने घर पहुंचने में। उस बीच उसके साथ क्या क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अब उसके घर पे उसकी एक वाइफ है पेनेलोपी, उसका एक बेटा है टेलेमैकस, उनका क्या होगा। उसकी वाइफ से और लोग वहां शादी करना चाहते हैं, ठीक है हमसे शादी करके हमें राजा बना दे इथिका का। इस सब के बारे में पूरी कहानी। ओडेसियस घर पहुंच पाएगा कि नहीं, पहुंचेगा तो वहां क्या क्या उसके साथ होगा, तो कैसे इस सब से छुटकारा पाएगा, अपने लोगों को बचाएगा, अपनी बीवी बच्चे को बचाएगा, इसके बारे में ये पूरी कहानी। तो मैं अगर कहानी की बात करूं तो भाई ऑफ कोर्स इट्स अ ब्रिलियंट स्टोरी, बहुत मजेदार कहानी है। आपको मजा आता है फिल्म देखते वक्त, आपको लगता है कि हाँ यार कुछ बहुत ही अमेजिंग देख रहा हूं मैं। एक तो जिस तरीके से दिखाया गया, जो विजुअल्स है उनकी तो बात मैं आगे करूंगा ही, लेकिन कहानी भी अगर मैं कहूं तो यार ये शायद ना क्रिस्टोफर नोलन की सबसे अनकॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। उनका जो तरीका है कहानी कहने का, जो टाइमलाइन आगे पीछे करते रहते हैं, वो चीज अलग है, लेकिन जो कहानी कहने का तरीका है उनका, जो हमेशा बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, आपके दिमाग में घूमता रहता है कि भाई वो लास्ट में लट्टू रुका था कि नहीं रुका था, वैसा कुछ नहीं है पिक्चर में। बहुत ही सिंपल स्टोरी, जो कोर प्लॉट है वो बहुत ही सीधा है, लेकिन उसको जिस तरीके से कहा गया है, क्रिस्टोफर नोलन साहब पप्पी ले लो आप मेरी। अब अगर कास्ट की बात करूं तो सबसे पहले सबसे बड़ा नाम मैट डेमन, जो ओडेसियस की भूमिका निभा रहे हैं, जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर में है। उन्होंने जिस तरीके से इस कैरेक्टर को प्ले किया है कि उसको ईगो इश्यूज भी है, उसको अपनी फैमिली की लॉन्गिंग भी है, वो चीजें धीरे धीरे भूल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को याद करने की कोशिश कर रहा है। उसके जब अपने लोग उसके साथ धोखा कर देते हैं, वो वाली जो उसकी फील है। एंड भाई एक ना जब उसको अलग अलग मॉन्स्टर्स मिलते हैं रास्ते में ना, वो पहुंचता है 6 मॉन्स्टर्स से लड़ता हुआ, उसमें एक सायरन सॉन्ग वाला मॉन्स्टर है। ओ बॉय वो क्या सीक्वेंस है उस जगह, क्या एक्टिंग है, बिना किसी डायलॉग के आपको महसूस करा देंगे वो अपना दर्द, और आपको महसूस होगा कि भाई कमाल परफॉर्म कर दिया इस बंदे ने। इसके अलावा एन हैथवे पेनेलोपी, जो कि ओडेसियस की वाइफ बनी है, भाई जबरदस्त काम है। उनका ऑरा जो है ना, वो आपको पूरी फिल्म में फील होता रहेगा, आपको महसूस होता रहेगा कि हाँ यार ये बेबस औरत नहीं है, ये इथिका की रानी है, और उसके अंदर वो ऑरा भी है। इसके अलावा टॉम हॉलैंड ने टेलेमैकस मुझे ठीक लगा, मेरे को कोई ऐसा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं लगी, या तो बाकी सब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि पीछे टॉम हॉलैंड ना ही वाज स्टिकिंग आउट लाइक अ सोर थंब। इसके अलावा ज़ेंडेया है, जो कि एथेना दिखती रहती हैं मैट डेमन को यानी ओडेसियस को। अब वो क्यों दिख रही हैं, तो इसी रूप में उन्हें क्यों दिख रही हैं, इसकी भी बहुत अपनी अच्छी वजह है। एंड ज़ेंडेया का काम भी अच्छा है। इसके अलावा जो मेरे हिसाब से बेस्ट परफॉर्मर है पिक्चर का, वो है रॉबर्ट पैटिंसन एज एंटेनियस।
भाई साहब तुम्हें गुस्सा दिला देगा वो आदमी, और खास करके क्लाइमैक्स में उसकी परफॉर्मेंस है ना, ब्रिलियंट, मैं कहूंगा ब्रिलियंट, जबरदस्त काम किया है रॉबर्ट पैटिंसन ने। इसके अलावा चार्लिस थेरॉन है, वो आज भी उतनी ही सुंदर लगती है भाई, एंड परफॉर्मेंस तो मतलब उनका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता परफॉर्मेंस में तो। और इन लोगों के अलावा भी बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी कास्ट है। जो एगमेम्नॉन प्ले कर रहा है भाई, उस बंदे का कोई डायलॉग नहीं है पूरी फिल्म में, एक दो जगह मुश्किल से उसका एक डायलॉग मिलेगा आपको, लेकिन जो उसका ऑरा बिल्ड किया है ना, आई मीन यार मतलब क्या बताऊं, जबरदस्त काम किया उस जगह। क्रिस्टोफर नोलन की तारीफ होनी चाहिए। अब प्लस की बात करूं तो सबसे पहले क्रिस्टोफर नोलन, ये एक मॉन्स्टर फिल्म है एक तरीके से, आप देखो तो सी मॉन्स्टर्स पे बेस्ड है ये पिक्चर। तो जगह जगह अलग अलग मॉन्स्टर्स आते जाते रहते हैं, सब होता रहता है, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन ने ना एक बहुत अच्छी चीज करी है जो कि मुझे पर्सनली पसंद आई, हो सकता है किसी को ना पसंद आए, कि कहानी उन मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं है। ये कहानी ओडेसियस और उसके शिप क्रू के बारे में, कि वो कैसे ट्रॉय से लेके अपने घर इथिका तक पहुंचेंगे। तो कहानी सेंटर भी उन्हीं पे करती है, मतलब मॉन्स्टर्स आते हैं जाते हैं, लेकिन कहानी का जो फोकस है, इवन जो कैमरा फोकस है, वो भी उन्हीं लोगों पे। मॉन्स्टर्स इधर उधर हैं, पर कैमरा कभी उन पे फोकस नहीं करता, उनको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो है बैकग्राउंड में है, आपको दिख रहे हैं कि हाँ वो भी है स्क्रीन पे, लेकिन आपका फोकस किस पे रखा जा रहा है, उन लोगों पे, ह्यूमंस पे। इट्स अबाउट द ह्यूमन स्टोरी, उनके स्ट्रगल की कहानी। एंड अगर इसी से मैं आऊं कि जो पोर्शन शूट करे गए हैं, खास करके एक तो जो वन आइड मॉन्स्टर वाला साइक्लोप्स वाला पोर्शन है, बेहतरीन। उस जगह जो साउंड डिजाइन है आउटस्टैंडिंग। फिर एक जगह एक विच वाला सीन है जो जानवर बना देती है लोगों को, आउटस्टैंडिंग वीएफएक्स, एंड उतना ही बढ़िया तरीके से थ्रिलिंग भी रखा गया उस पूरे सीक्वेंस को। इसके अलावा एक सीक्वेंस है हेल का, जहाँ पे जो क्रू मर चुका है वो दिखते हैं इन लोगों को, एंड अगेन बेहतरीन। और जो सायरन सॉन्ग वाला मैंने बताया, वो भी ब्रिलियंट सीक्वेंस है वो। और जायंट मॉन्स्टर्स वाला भी अच्छा वीएफएक्स है। एक जो सीक्वेंस है उसमें मुझे प्रॉब्लम है वो मैं माइनस करूंगा। इसके अलावा परफॉर्मेंसेस फिल्म की बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग, वीएफएक्स बहुत बढ़िया है। एंड एक और बात मैं तुम्हें बताऊं, ये जब फिल्म तुम देखोगे ना, तुम्हें महसूस नहीं होगा कि ये 92 डेज में शूट हुई है। हमारे यहाँ इतने दिन में गाने शूट करने में ले लेता संजय लीला भंसाली, 92 डेज में शूट कर ली इस आदमी ने और रिलीज कर दी पिक्चर। 2023 में इसकी अभी ओपनहाइमर आई थी, इसने ऑलरेडी दूसरी फिल्म डाल दी है। कैसे कर रहा है ये इंसान? तो भाई ये तो हमें मानना पड़ेगा, क्रिस्टोफर नोलन इज अ जीनियस। एंड उसके अलावा भी फिल्म प्रैक्टिकल इफेक्ट्स पे खेल रही है। इट इज नॉट वीएफएक्स। फिल्म में 90 to 95% प्रैक्टिकल इफेक्ट्स है। जो क्रीचर्स क्रिएट किए गए वो भी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स है। वीएफएक्स बहुत कम है। आपकी आंखों को ना चरम सुख दे देगी ये पिक्चर। आपको ऐसा हो जाएगा कि यार ये क्या देख लिया मैंने यार। कहां मैं आजकल ग्रीन स्क्रीन, जिटर मारती हुई स्क्रीन और गंदा क्रोमा कटा हुआ खराब वीएफएक्स देखता रहता हूं, और ये क्या दिखा दिया मुझे तुम लोगों ने यार। मतलब आंखें चस जाएंगी आपकी। इसके अलावा भी जो एक्शन सीक्वेंस है, जो थ्रिल है, जो क्लाइमैक्स है, बेहतरीन भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब अगर माइनस की बात करूं तो एक जो लास्ट में मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं ना, जो माउंटेन वाले हैं, और उसके अलावा भी जो वर्ल्ड टूर वाला सीक्वेंस है, वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बहुत बेहतरीन चीज थी जो मिस कर दी इन लोगों ने। उसको बहुत इजीली निपटा दिया। मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो बाकी सीक्वेंसेस थे वो बहुत ग्रैंड थे, बहुत बेहतरीन थे, ये उनके मुकाबले में हल्का रहेगा, जबकि ये एक्चुअली फिल्म का सबसे ग्रैंड सीक्वेंस हो सकता था। एंड मैं वो तो कहूंगा नहीं, ऑफ कोर्स फालतू की बात है कि भाई ये इसको कास्ट क्यों किया, उसको कास्ट क्यों किया, हमें क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से। हम ग्रीक्स है क्या जो हम इतना इस बात पे बोले। अगर इतनी टेंशन लेनी थी तो उस बात की लेनी थी ना जो प्रभास को आदिपुरुष में ले लिया था। एक माइनस में ये भी कहूंगा भाई, जो आईमैक्स नहीं है जिनके शहरों में, इस आदमी ने फिल्म को शूट ही इस तरीके से किया कि दुनिया में सिर्फ 40 ऐसे थिएटर्स हैं जो इसको अपने पूरे वर्चस्व में दिखा सकते हैं इस कहानी में। आप देख लोगे, आपको बहुत मजा आएगा, आपकी आंखों को सुख मिल जाएगा। लेकिन जब आप इंटरनेट पे देखोगे ना कि एक्चुअली ये फिल्म कैसी दिखेगी आईमैक्स स्क्रीन पे, 70 mm आईएमएक्स पे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार मैं ये कैसे मिस कर रहा हूँ यार ये चीज जिंदगी में। अब अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो भाई दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। सब छोड़ दो, थिएटर्स पहुंचो, जाके देखो इस फिल्म को। हाँ, ये जरूर है कि कोई आपको स्पून फिटिंग नहीं करी गई है। अगर आप चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा, 2004 में ब्रैड पिट की फिल्म आई थी ट्रॉय, एक बार उसको देख लेना। उसमें चीजें ज्यादा अच्छे से समझाई गई है, तो आपको उसकी वजह से ना ये फिल्म भी क्लियर इजीली ज्यादा हो जाएगी। अदरवाइज फिल्म में इसमें कुछ समझाया नहीं गया, कुछ स्पून फिटिंग नहीं करी गई है। आपको फिल्म देखने से जितना समझ में आ जाएगा, लेकिन इट इज नॉट अबाउट क्या समझ में आ रहा है, इट इज अबाउट द विजुअल्स, इट इज अबाउट द स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग जो क्रिस्टोफर नोलन ने चूज करी है। जो ओडेसियस की जर्नी है उसमें आप जुड़ जाते हो और आपको बहुत मजा आता है। कुछ माइनसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ओवरऑल मेरी रेटिंग तो भाई 4 स्टार रहेगी मेरे हिसाब से। तो इस साल की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म है ये, और तुम्हें ये फिल्म देखनी ही देखनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इसको इस पे सोचने का बनता ही नहीं है। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म आए तो सोचना बंद कर दो, सीधे थिएटर पहुंचो। अभी आप क्या कर सकते हो, आपको क्या सोचना एक और चीज के लिए नहीं है, वो ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले आपको सोचना नहीं है, इस वीडियो को लाइक करने से पहले आपको सोचना नहीं है, कमेंट करने से पहले आपको सोचना नहीं है, शेयर करने से पहले आपको सोचना नहीं है। और बस थलपति विजय की एक हमने वीडियो भी रिसेंटली डाली है उनकी जर्नी पे, वो आप देख सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा। एंड उनकी नई जो फिल्म आने वाली है, उनकी फाइनल फिल्म जननायक,
उसको भी हम देख के बहुत जल्दी रिव्यू करेंगे, उसका भी रिव्यू चैनल पे आ जाएगा, तो बस उसका वेट कर लो। तब तक मिलते हैं आपसे। जय श्री राम, वंदे मातरम।